हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 7th इंटीग्रेशन फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 12 है हमारे पास। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन हमने करना है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे अगर आप इस फंक्शन को देखो, इसमें जो न्यूमरेटर की डिग्री है और डिनोमिनेटर की डिग्री है वो सेम है ना। तो हमें पता होता है इंटीग्रेशन में जब कभी भी हमारे पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर की, तो उस केस में हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करा जाता है, डिवाइड करा जाता है। ठीक है, ताकि हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से कम आ सके और हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकें। तो यहाँ पे डिग्री 2 है देखो, और डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है। तो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इस बार इक्वल है, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है। तो इक्वल में भी यही वैलिड रहेगा कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कम करते हैं, फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1, किससे, डिनोमिनेटर से, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इजी लैंग्वेज में समझते हैं, जो हम क्लास 8th क्लास 9th में करते हैं। हमने डिविजर ले लिया है ना, जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, डिविजर की तरह काम कर रहा है। हम ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे एक्स स्क्वायर आ जाए, तो सिंपल सी बात है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और तो हमारा 1 क्या हो गया, 1 हो गया क्वोशिएंट। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रिजल्ट आया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो क्या रिजल्ट आया देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x मैंने अलग लिख दिया क्योंकि ये x है, यहाँ 1 के नीचे नहीं लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट के नीचे हमारा कांस्टेंट टर्म आएगा जो कि 6 है प्लस का, है ना। माइनस 5x अलग लिख दिया। ओके, साइन चेंज होता है आपको पता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 6 क्या हो गया माइनस का, और 1 इसको प्लस कर दो। -6 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा, और यहाँ पे प्लस 5x। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हो गया है। अब इसको फर्दर डिवाइड नहीं करना है, ये रिमाइंडर हो गया। क्यों, आपने डिवीजन में ये सीखा होगा कि जब कभी भी रिमाइंडर की जो डिग्री है, रिमाइंडर में जो डिग्री है वो डिवीजर से कम आ जाए, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो हमारे पास वो क्या होता है, वो हमारा रिमाइंडर रहता है और हम आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। ओके, तो हमें एक तरीके से जो हमारा फंक्शन था, जूम इन करके दिखाता हूँ मैं आपको, क्या था देखो, हमारे पास फंक्शन था इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। उसको मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है बताओ, मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर होता है, बिल्कुल सेम रहता है, और यहाँ पे होता है क्वोशिएंट, और न्यूमरेटर में होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, आप देख लो, और dx तो चल ही रहा है। ठीक, देखो कैसे, इंटीग्रेशन क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या आया हमारे पास 1, तो बिल्कुल बीच में लिख दिया, और नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो मेन फंक्शन ही है। डिनोमिनेटर क्या है, मेन फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक, और न्यूमरेटर में रिमाइंडर आता है, और रिमाइंडर कितना आया हमारे पास माइनस, या फिर ऐसे लिख लेते हैं, है ना, सही ऑर्डर में लिखते हैं, पहले एक्स वाला पहले लिखते हैं। ये देखो रिमाइंडर में एक्स वाला पहले लिखते हैं जो कि 5x है, तो प्लस का 5x और माइनस का 5 बाद में लिखा, और dx चल रहा है देखो। तो हमारा जो इंटीग्रल है, मेन जो ये था इंटीग्रल, वो ऐसे मैंने इसको चेंज कर दिया है। अब आप चेक कर सकते हैं न्यूमरेटर में डिग्री कम हो गई है डिनोमिनेटर से, तो अब हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको क्या करने वाले हैं देखो, अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखो जैसे ना, आपको ऐसा लिखा है, अगर आपने 2 होल 1/2 लिखा है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसका मतलब यही तो है 2 प्लस 1/2। आप चेक करो, एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा इसका, 2 टू जा 4, 4 प्लस 1 5, 5/2। इसको भी कन्वर्ट करो, 2 टू जा 4, 4 प्लस 1 5/2।
है ना, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो ऐसा यहाँ पे है, देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 प्लस 5x-5 अपॉन x² -5x+6, और dx तो दोनों के लिए है ना, dx तो चल ही रहा है, ठीक है। और ये तो रफ वर्क है, आपको पता है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, अच्छा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसको हटा दो भाई। चलो ये भी काफ़ी टाइम लगा रहा है, छोड़। क्लियर। अब देखो, अब ये dx को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इंटीग्रेशन को भी इसके साथ और इनके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1 dx फिर प्लस इंटीग्रेशन किसका, 5x-5 अपॉन x² माइनस 5x+6, और इसके साथ भी dx, है ना। मतलब इंटीग्रेशन 1 के साथ भी हमने शेयर कर लिया, और ये जो पार्ट है फ्रैक्शनल पार्ट, इसके साथ भी, और dx भी ऐसे ही। ओके, तो भाई इसका इंटीग्रेशन हो गया। देखो इंटीग्रेशन 1 dx से क्या होता है, x होता है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन खत्म। अब यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ हम करते हैं, देखो 5x-5 है, मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूँ। देखो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ मैं, यहाँ सिखाता हूँ मैं आपको। देखो मिडिल टर्म स्प्लिट थोड़ा सा, तो x², देखो 6 को ऐसे ब्रेक करते हैं जिससे कि -5 बन जाए, -5x बन जाए, तो मैं लिख सकता हूँ, देखो -3x -2x, है ना, समझ में आया, और +6 चली रहा है, तो तोड़ दिया। देखो -5x को मैंने -3x -2x में तोड़ दिया। कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x-3, यहाँ से -2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x-3, तो मेरे पास x-3 एक फैक्टर हो गया, मतलब x-3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, x-2। तो मैंने इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका जो रिजल्ट निकला मेरा, वो निकला x-3 एक ब्रैकेट में और x-2 एक ब्रैकेट में, ठीक है, और dx चल रहा है। तो इतना पार्ट चेक करो, इतना पार्ट ये मेरा पार्शियल की तरह बन गया, ये मेरा है पार्शियल, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाऊंगा मैं। देखो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, PARTIL होता है ना, PARA, पार्शियल फ्रैक्शन लगाता हूँ इसमें मैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन, अरे यार क्या कर रहा हूँ यार मैं, क्या कर रहा हूँ, स्पेलिंग भी नहीं आती मुझे। पार्शियल फ्रैक्शन, FRACTION, पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहती है, देखो अगर हमारे पास इंटीग्रल इस टाइप का हो, AX+B टाइप, मतलब ऊपर देखो x की डिग्री 1 हो, और नीचे एक ब्रैकेट में x+A, दूसरे ब्रैकेट में x+B, है ना, यहाँ पे भी x की x की जो डिग्री है हर टर्म में अलग 1 हो। तो इस ऐसे केस में हम क्या करते हैं, तो जो हमारे पास जो भी टर्म होती है विदाउट इंटीग्रेशन, मतलब AX+B अपॉन x+A, और x+B जो है उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ऐसे स्प्लिट करते हैं उसको, कांस्टेंट A अपॉन x+A, कांस्टेंट B अपॉन x+B, ठीक है। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू हम निकालेंगे। तो देखो हमारे पास ये फंक्शन है, देखना ध्यान से, जूम इन करके, जो हमारे पास फंक्शन है हमारे पास 5x-5, देखो लीनियर है, नीचे एक ब्रैकेट में x-3, दूसरे ब्रैकेट में x-2, ठीक है, -3 हो -2 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस भी होता तो भी हम यही लगाते, माइनस लगा होता है यहाँ पे तो भी हम यही लगाएंगे। क्या, देखो एक कांस्टेंट, और पहले डिनोमिनेटर में जो पहले ब्रैकेट वाला है पॉलिनोमियल उसको रखा मैंने, प्लस b अपॉन, तो ब्रैकेट में जो दूसरा पॉलिनोमियल है x- उसको रखा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और a और b निकालते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, एलसीएम ले लेना आप, राइट साइड में एलसीएम, तो लेफ्ट साइड हम ऐसे ही रखते हैं। अच्छा, और ये है जो मेरे पास, इसको मैं कुछ इक्वेशन बनाता हूँ यार, है ना, इक्वेशन 1 इसमें फिट करेंगे हम लेटर ऑन वैल्यू। तो देखो यहाँ पे हमारा चल रहा है अपॉन x-3 ऐसी रहा, x-2 भी ऐसी रहा, एलसीएम ले लो, x-3 और x-2 दोनों आ गए क्योंकि दोनों अलग अलग क्वांटिटी हैं, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल, तो a कॉन्सेप्ट किससे मल्टीप्लाई होगा, x-2 से, प्लस x-2 सेम है तो कैंसिल हो गए, तो b मल्टीप्लाई होगा x-3 से केवल। तो देखो यहाँ ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, कैंसिल हो गए, तो 5x - x, a को अंदर मल्टीप्लाई करो, ax - 2a, यहाँ b को अंदर मल्टीप्लाई करो, bx
-3b। तो 5x -5 ऐसी रहा। x वाले कौन कौन है, ax प्लस bx है, x वाले एक साथ लिखे, और जो कांस्टेंट है जो कि है -2a और -3b कांस्टेंट है ना, मतलब इसमें कोई x नहीं है, इनको एक साथ लिख दिया। ओके, 5x -5 ऐसी रखा। इन दोनों में से x को मैं कॉमन ले रहा हूँ, a प्लस बी, एक्स बाहर ले लिया, और यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर बचेगा देखो 2a प्लस 3b। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, देखो सिंपल है, वेरिएबल वाला पार्ट राइट साइड का, वेरिएबल वाला पार्ट लेफ्ट साइड का सेम हो जाएंगे, है ना। तो 5x को मैं इक्वेट करूँगा a प्लस बी एक्स के साथ। देखो x से x कैंसिल, एक इक्वेशन आ गई a और b में, तो a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, देखो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 5, एक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ऐसे जो कांस्टेंट वाला पार्ट है राइट साइड में जो कि है -2a प्लस 3b, उसको मैं लेफ्ट साइड के कांस्टेंट वाले पार्ट से इक्वेट करूंगा जो कि है -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से एक और इक्वेशन आ गई 2a प्लस 3b की वैल्यू कितनी, यहाँ से भी 5। ठीक है, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, तो a प्लस बी की वैल्यू 5 और 2a प्लस 3b की वैल्यू क्या, 5। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो तो क्या हो जाएगा, देखना, ये इसको 2 के, ये 2a हो जाएगा, फिर 2 से b को मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 2b हो जाएगा, 2b, और 2 से 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये कैंसिल हो गया देखो, और 3b में से 2b को माइनस करूँगा तो खाली b बचेगा, और 10 में से 5 को माइनस करूँगा तो माइनस का 5 बचेगा, तो b की वैल्यू -5 आ गई। तो इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, है ना, तो a प्लस बी की वैल्यू -5 और बराबर 5 चल रहा है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, -5, सॉरी 5 -5 यहाँ जाएगा तो +5 हो गया, a की वैल्यू आ गई 10, तो b की वैल्यू -5, a की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, मैं कहाँ रखूंगा, इस वाली इक्वेशन में रखूंगा, ध्यान से देखना, इस वाली इक्वेशन जो मैंने लेट माना था ना, मैंने पुट करी थी, देखो ये वाले मार्क से इसमें रख रहे हैं। ठीक, देखो क्या आएगा, जूम इन करके ताकि आपको दिख भी जाए ना, तो यहाँ रख रहे हैं जो ये ब्रैकेट है, देखना 5x -5 ऐसी रखा, अपॉन 3 - x चल ही रहा है, x -2 भी चल रहा है, a की जगह क्या, a की जगह 10 रखना है, अपॉन अपॉन क्या है, x -3 है, प्लस b की जगह -5 रखना है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, हाँ तो देखना ध्यान से, प्लस माइनस माइनस कर दे रहा हूँ, -5, और नीचे क्या चल रहा है, x -2 चल रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसी की वैल्यू चाहिए, मैं इसको इंटीग्रेट क्यों कर रहा हूँ, देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या बनी थी मेरी, देखो ध्यान से, ये तो इंटीग्रेट करके यही रिजल्ट आ जाएगा ना, तो इसी को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने वैल्यू रखी है a और b की, अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन करा तो dx आया, इंटीग्रेशन करा तो dx आया, इंटीग्रेशन करा तो dx आया। अब इस वैल्यू को, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख रहा हूँ, देखो ये जो रिजल्ट है मेरा इक्वेशन 1 का जैसा ही है, और इसकी वैल्यू मैं ये रखूंगा यहाँ इक्वेशन 1 में। देखो इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी x प्लस, देखो जो ये पूरे का पूरा इंटीग्रल है यही तो है ये, और इसकी वैल्यू क्या ये है, तो ये रख लेता हूँ, देखो इंटीग्रेशन 10 dx अपॉन x -3 माइनस इंटीग्रेशन 5 dx अपॉन x -2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं और आ गया आंसर, देखो तो x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू जो बोल रहा हूँ, x प्लस ऐसी रहा, देखो 10 बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन dx अपॉन x -3 माइनस ऐसी रहा, 5 बाहर निकाल दिया, dx अपॉन x -2, तो x प्लस 10 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x -3 क्या होता है, लॉग x -3। ठीक है ना, मॉड लगा दिए क्योंकि लॉग नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है, फिर -5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x -2 क्या हो गया, लॉग x -2, इंटीग्रेशन ओवर हो गया तो प्लस कांस्टेंट c लेके आ गए हैं। ठीक है, तो ये फाइनल वैल्यू आ गई हमारे क्वेश्चन की, फाइनल आंसर। ठीक है, थैंक यू।